कैसे हो आप सब? बढ़िया। हमारे अगले लक्ष्य की तरफ देखो बच्चों, बोर्ड पे कुछ दिया हुआ है। अगर ये आपसे बन रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, तब फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं बन रहा है तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन देखो, कोशिश करो। कहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो पीछे जाओ, वीडियो देखो, वापस आओ। देखो बच्चों, हमारे पास लाइट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और जो डायग्राम्स आते हैं वो सब आपको बता दिया गया है। अब है आज का टॉपिक हमारा, वो है न्यूमेरिकल्स। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका साइन कन्वेंशन पे कमांड, या तो इमेज और रे डायग्राम पे। चलिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, टाइम वेस्ट नहीं करते आगे बढ़ते। बोला गया ए बॉडी इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। देखो बच्चों, बॉडी को रखा गया है 5 सेंटीमीटर। बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितनी दूरी पे, यानी कि डिस्टेंस जो दिया गया है वो किसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको आप क्या यू मानते थे, वो कितना 5 सेंटीमीटर। और बच्चों ये बताया गया था, साइन कन्वेंशन पलट के देखो कि मिरर कोई भी रहे, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता था वो कैसा होगा, माइनस में। मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत नहीं, वो कन्वेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स यूं बन जाएगा। आओ, फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अच्छा बच्चों, कॉनकेव मिरर का जिसका फोकल लेंथ आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे जो फोकस आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3। अगेन कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, नेगेटिव। मांगा क्या गया आपसे, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट यानी कि h1 ये आपको क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस या माइनस, ऑब्जेक्ट सीधा तो किसमें, प्लस में, यानी कि ये क्या होगा, प्लस। निकालना क्या क्या है, निकालना है नेचर, पोजीशन और साइज। नेचर का मतलब क्या, रियल या वर्चुअल, ठीक है। पोजीशन मतलब भी इमेज का डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये जानो मिरर फॉर्मूला क्या है, आपको पता है। मिरर फॉर्मूला से आपको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, यही होता है ना, 1/u प्लस 1/b। ठीक है बच्चों, आओ। 1/f कितना था, -3। 1/u कितना है, -5 प्लस 1/b। इसको इधर ले लो, ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि 1/b इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 1/5 माइनस 1/3, यानी कि 1/b इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना, 15। 5 3 जा 3 यहाँ पे, माइनस 3 5 जा 5 यहाँ पे, यानी कि 1/b इक्वल टू ये निकलेगा आपको कितना, ये आएगा -2/15। इधर पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि आपका b इक्वल टू कितना होगा, -15/2, यानी कि कितना, -7.5 क्या सेंटीमीटर। अब बच्चों समझो इसका मतलब ये इमेज का डिस्टेंस माइनस में है, मतलब इमेज किधर बन रही है, किधर, इमेज किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ। बिल्कुल, देखो मिरर आपका ये था ना, ऐसे ही तो मिरर था ना कॉनकेव, ये यहां पे फोकस है, ये यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका फोकस कितना बोला गया था, फोकस कितना, 3, यानी कि यहां तक है ये 3, यहां तक है ये 3। अच्छा यहां तक 3 है तो ये डबल हो गया, यानी कि ये 6 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, 5 सेंटीमीटर। 5 मतलब 3 और 6 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो देखो बच्चों, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखता है, तो इसका इमेज कहां बनता है, सी के पीछे, सी के पीछे ही बनता है ना। हाँ, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो इससे 6 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से ज्यादा है ना, 7.5 6 से ज्यादा है। और किधर, क्योंकि इधर ही बन रहा है इसलिए माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए मेरी बात, ठीक है। पोजीशन आपको पता चल गया, क्लियर हो, ठीक है। नेचर और साइज अब निकालते हैं हम लोग। अब निकालिए साइज, ठीक है, साइज निकालिए। आइए साइज कैसे निकालते देखो, ठीक। देखो ये आपको पता है क्या, ये रिलेशन पता था, m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू ये -b बाई क्या, -u। h2 निकालना है हमको, इमेज का हाइट। h1 कितना था, 2, -b कितना था, -7.5, और u कितना है, u है -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये उसको, ये उधर जाएगा, h2 कितना, ये अगर इधर जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15 बाई कितना, 5, ये निकला कितना, 3।
लेकिन ये माइनस में -3। अच्छा बच्चों, इमेज का हाइट अगर माइनस आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब वो इमेज कैसा होगा, उल्टा। और उल्टा इमेज के लिए नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि आपका आंसर होगा इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे, 7.5। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए मेरी बात, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आप जस्टिफाई भी कर लियो अपने डायग्राम से। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दे दिए जाते हैं और उनको जस्टिफाई करना होता है, या समटाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यही क्वेश्चंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस कॉन्केव की जगह पे आपको कॉन्वेक्स दिया हुआ रहेगा। तो कॉन्वेक्स में क्या करना है, केवल यहाँ का जो फोकस होगा इसको प्लस कर देना। अच्छा बच्चों, बॉडी प्लेस्ड है इस डिस्टेंस पे, इसकी जगह पे इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और आपसे मांगा क्या जाएगा, बॉडी का डिस्टेंस मांगा जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो एक ही पैटर्न पे बनेंगे, बस तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहेगा और एक नहीं दिया रहेगा। कंसेप्ट तो आपका यही रहेगा बच्चों। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में और है, चलो लिख लो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाँ बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, देखो बहुत प्यार से। और बनता है तो बनाओ, नहीं बनता तो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। एक बार पॉज कर लो, देख लो और उसके बाद करो। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए बॉडी इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बॉडी का डिस्टेंस है ये 5 है, यानी कि u आपका होगा 5 और ये कैसा, माइनस। चाहे मिरर कोई भी क्यों ना हो, u तो ऑलवेज माइनस, ठीक है। फ्रॉम ए मिरर, किसी मिरर में, बताया नहीं गया कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। हुज रियल इमेज, अच्छा बच्चों अब यहाँ पे ये आपको बताया गया कि रियल इमेज बनेगा, तो रियल इमेज कौन सा बनाता है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव, कॉन्वेक्स तो नहीं बनाता, आपको पता है कॉन्केव। इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये इमेज का जो डिस्टेंस दिया गया ये 15 दिया गया है। कोई दिक्कत। अच्छा बच्चों, रियल इमेज अगर आपको याद होगा तो ये कॉन्केव बनाता है, मतलब मिरर कॉन्केव है। ये आपको पता है कि इसमें जो मिरर है ये कैसा है, ये है कॉन्केव। और कॉन्केव मिरर में इमेज किधर बनता है, वो रियल। रियल इमेज किधर बनता है, ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब उसका डिस्टेंस क्या होगा, -15, यही होगा ना। आपसे बोला गया फाइंड द टाइप एंड फोकस ऑफ इमेज। फोकस ऑफ इमेज नहीं, यहाँ पे फोकस ऑफ क्या होगा, मिरर होगा, ये तो फोकस ऑफ मिरर होगा बच्चों। टाइप ऑफ मिरर एंड फोकस ऑफ मिरर, तो टाइप कैसा हो गया, कॉन्केव। फोकस आप यहां से निकाल लो, ये आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस यहाँ पे 1/v। आप सॉल्व करना, सॉल्व करके आपका फोकस निकलेगा इसका, और फोकस इसका क्या होगा, फोकस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, ठीक, आसान है। जस्ट इसके बाद का हमारा देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया कितना, 15 सेंटीमीटर, तो u तो आपका हो गया -15 हर केस में। फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, नाउ लिसन, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट 2 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, 2 सेंटीमीटर के दूर पे बनता है। फ्रॉम यहां मिरर होगा, छूट गया स्टेटमेंट, कोई बात नहीं। हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट द 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये समझो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि भाई उसमें एक ही केस है वर्चुअल वाला, और वर्चुअल किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर। यहां पे आपको भी दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर, और ये था कैसा इमेज, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, पॉजिटिव बनता है, मतलब उस तरफ बन रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाहे इस मिरर में चाहे इस मिरर में, मिरर कोई भी हो, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। आपको निकालना था f, फाइंड द फोकस, तो f निकाल लो यहां से, 1/u 1/v इक्वल टू क्या, 1/f। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन और ट्रिकी आ सकते हैं। समझ गए हमारी बात को। तो अब आपका काम क्या होगा, ऐशान की किताब को उठाओ, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उतने रगड़ो, बैठ के करो, और अगर कोई परेशानी हो तो हमसे क्या करो, कंसल्ट करो। क्लियर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। अब हम मिलेंगे हमारे अगले क्लास में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, लाइट का हमारा सेकेंड पार्ट, इट मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसको बोल सकते हो आप, और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
बने रहो उसके साथ में। अगर आप पहली बार ये टॉपिक देख रहे हो तो डेफिनेटली इसके सारे वीडियो देखो ताकि आपको उसमें कंसेप्ट आसानी से समझ में आए और वो चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।